बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। पिछले लेक्चर में बेटा हम लोगों ने सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया था नंबर सिस्टम के बारे में। मैंने आपको बताया था कि नंबर सिस्टम क्या होते हैं और कितने नंबर सिस्टम हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं, जिसमें हमने डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा था। उसमें हमने देखे थे उसकी बेस क्या है, उसके अलावा नंबर ऑफ़ डिजिट्स और कुछ एग्जांपल्स भी की थी हमने। ठीक है, पिछला लेक्चर बहुत लेंथी हो गया था, मुझे पता नहीं चला कि इतना ज़्यादा तकरीबन 56 मिनट या 55 मिनट्स का हो गया था। तो लेकिन क्योंकि ये नई बुक है बेटा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बताना था आपको शुरू में, इसलिए वो लेक्चर लंबा हो गया। आज मैं कोशिश करूँगा लेक्चर के ड्यूरेशन नॉर्मल रखूँ। ठीक है, सबसे पहले कुछ बातें मैंने आपसे करनी है इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले। आप लोगों के पास आपकी टेक्स्ट बुक मैंने कहा था कि अगर नहीं बाज़ार से अवेलेबल तो आप लोग इसका प्रिंट फॉर्म निकाल लें। पीडीएफ जो मैंने भेजा था आप लोगों को, पीडीएफ फॉर्म पेज नंबर 34 से 39 तक मैंने कहा था आप फ़िलहाल इन कुछ पेजेस का प्रिंट निकलवा लें। मैं उम्मीद करता हूँ आपने वो काम कर लिया होगा। अगर किसी ने बुक ख़रीद लिया हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, एक जो मैंने बात आपसे करनी थी कि आप लोगों ने आज से एक रफ़ कॉपी आपके पास लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि रफ़ कॉपी पे हम आज से प्रैक्टिस करेंगे कुछ कन्वर्जन्स की। एक गलती मैंने पिछले लेक्चर में की थी, वो बोलने में हो गया था। मैं बता देता हूँ आपको, जो मिस्टेक हुई थी मुझसे पिछले लेक्चर में, वो मिस्टेक ये थी कि मैंने अब जब आपको डेसिमल नंबर सिस्टम स्टार्ट करवाया था तब मैंने वहाँ लिखा था डेक। डेक का मतलब मैंने बता दिया था 10। असल में बेटा डेका का मतलब होता है 10, DECA। डेका का मतलब होता है 10। मैं फिर भी यहाँ लिख देता हूँ दोबारा, DECA। इसका मतलब होता है असल में 10 की पावर 1 होता है। असल में ये फिज़िक्स में 10 की पावर 1 इज़ इक्वल टू 10 ही होती है। और जो दूसरा होता है वो होता है डेसी, वो होता है 10 की पावर -1। ठीक है, ये 10 की पावर -1 0 पॉइंट जो वैल्यू आती है आपकी। ठीक है, तो इसलिए ये करेक्शन थी। पिछले लेक्चर में मुझसे बोलने में गलती हो गई थी। असल में वो डेक नहीं था, वो डेका था। डेका को कहते हैं 10 की पावर 1 विच इज़ इक्वल टू 10। इससे फिर डेसिमल बना। ठीक है बेटा, डेसी होता है 10 की पावर -1। ये थोड़ी सी करेक्शन थी, मैंने कहा आप लोगों को बता दूं। आज से हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा वो है नंबर सिस्टम कन्वर्जन। हमने ये देखा था कि नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम में हमने देखा था कि हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यूमेरिक डाटा को। न्यूमेरिक डाटा मतलब नंबर जिस डाटा में होते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे कि कन्वर्जन कैसे होती है एक नंबर सिस्टम में की दूसरे नंबर सिस्टम में। ठीक है, कन्वर्जन का वैसे मतलब आपको पता है कन्वर्ट्स भी होता है। कन्वर्ट से निकला कन्वर्जन, जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं कन्वर्जन। ठीक है, हम आज फ़िलहाल 2 कन्वर्जन करेंगे। नंबर 1 डेसिमल टू बाइनरी एंड नंबर 2 बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, ये 2 कन्वर्जन इंशाल्लाह आज हम करेंगे। इसकी जो बुक में एग्जांपल है वो भी, और कुछ अपने से भी 1 या 2 एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और कुछ मैं आपको होमवर्क में ये एक्टिविटी भी दूंगा ताकि आप लोग उसकी प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, वैसे हमने इसकी प्रैक्टिस काफ़ी कर ली थी, लेकिन अब क्योंकि गैप आया हुआ है थोड़ा सा, तो इसलिए हम दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं सारा ये। ठीक है, सबसे पहले मैं बुक से आपको 2 लाइनें पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए हमने करना क्या है। ठीक है, ज़्यादातर आज काम हमने बोर्ड पे ही करना है, बुक से बस हमने रीडिंग करेंगे आखिर में। नंबर सिस्टम कन्वर्जन, पेज नंबर 35। वी कैन कन्वर्ट अ नंबर फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अनदर एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है बेटा इसका ऑपोजिट। मतलब ये जो मैंने अभी बात की है इसका ऑपोजिट भी सही है। कैसे, दोबारा पढ़ रहा हूँ। वी कैन कन्वर्ट अ नंबर फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अनदर एंड वाइस वर्सा। अब यहाँ पर मतलब ये है बेटा कि ये एक नंबर सिस्टम है डेसिमल, इसको आप पहले बाइनरी में करेंगे, ये एक बात हो गई। उसके बाद जो वाइस वर्सा है उसका मतलब ये है कि आप दोबारा उस नंबर को बाइनरी से डेसिमल में भी कर सकते हैं। इसका मतलब होता है वाइस वर्सा। ठीक है, इसका मतलब अगर एक नंबर आपके पास डेसिमल में है तो आप उसको बाइनरी में कर सकते हैं, और फिर उस बाइनरी को या किसी भी नंबर को दोबारा डेसिमल में भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आपका आंसर भी चेक हो जाता है कि आपका आंसर सही आया। ठीक है, तो इसलिए हम वाइस वर्सा, इसका मतलब यहाँ ये है। ठीक है, आगे देखते हैं। 2.2.1 टॉपिक है डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल।
पहले हम करेंगे डेसिमल टू बाइनरी। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बता दूं, क्योंकि हमने जो डेसिमल टू बाइनरी में मेथड अडॉप्ट करना है वो एलसीएम मेथड जिसको आप कहते हैं, या डिवीजन मेथड भी इसको कहा जाता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने ये छोटी क्लासों में डिवीजन इस तरह पढ़ी थी, ठीक है। ये किस तरह होती है, अगर आपके पास एक नंबर है 2, 5 है, वो क्या है, इसको कहते हैं डिविडेंड। ये आपने पढ़ा होगा, मैं दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ। 5 होगा डिविडेंड, जिससे आप डिवाइड कर रहे होते हैं वो होता है डिवाइज़र। यहाँ पे 2 डिवाइज़र है। अब हम क्या करते हैं डिवाइड करने में, जो नंबर आ रहा है इसके करीब करीब वो हम लिख देते हैं। जैसे 2 2s are या 2 × 2 4, तो 5 - 4 = 1। ये जो 1 है बेटा ये क्या है, रिमाइंडर। ये क्या है बेटा, रिमाइंडर। और जो 2 है जो मल्टीप्लाई हो रहा था ऊपर, 2 2s, जैसे हम कहते 2 × 2, ये 2 क्या है, क्वोशंट, ठीक है। फिलहाल जो हमारी कन्वर्जन है उसमें आपने ये 2 चीज़ें देखनी है, रिमाइंडर और क्वोशंट। ये 2 चीज़ें बस आपने देखनी है इन कन्वर्जन में। बाकी जो हैं वो हमारे लिए फ़िलहाल ज़रूरी नहीं है इस कन्वर्जन के लिए, मैथ्स में होंगी लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, 2 डिवाइज़र, 5 डिविडेंड, 2 क्वोशंट और 1 रिमाइंडर, ठीक है। ये हम 2 चीज़ें हमने रिमाइंडर और क्वोशंट अभी यहाँ भी देखते हैं कन्वर्जन में, ठीक है। मैं आपको स्टार्ट करवा रहा हूँ, पहले मैं ये करवाता हूँ क्वेश्चन, फिर हम बुक से रीडिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बुक पे भी उसने तकरीबन ये बातें की हुई हैं क्वोशंट और रिमाइंडर के बारे में। अब हम देखते हैं इस कन्वर्जन में कैसे क्वोशंट और रिमाइंडर हम लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हमारा नंबर है 156 या 156। ये नंबर किस में है बेटा, डेसिमल में, ठीक है। ये याद रखें, जब क्वेश्चन आपको आएगा जो पहले चीज़ लिखी होती है, मतलब यहाँ पहले क्या लिखा था, डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल का मतलब इस वक्त जो गिवन नंबर है वो किस में है, डेसिमल में, और जाना किस में है आपने, कन्वर्ट किस में करना है, बाइनरी में, ठीक है। तो इसका मतलब हमारी जो इस नंबर है इसकी बेस क्या होगी, इसकी बेस होगी बेटा 10। मैं इस तरह लिख रहा हूँ, बुक में उसने इस तरह भी लिखा हुआ है और इस तरह भी लिखा हुआ है, मैं दोनों तरीके से आपको लिख देता हूँ, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो 10 है इसको आप कहते हैं बेस। ये 10 क्या है आपकी, ये भी 10 और ये भी, दोनों लिखने के तरीके हैं, इसको कहते हैं बेस। और ये नंबर जो गिवन नंबर होता है आपको, या जिसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। सबसे पहले बेटा देखें 156। अब ये याद रखें बेटा, आप लोगों ने जब कन्वर्जन करनी है, जिस नंबर में जाना है या जिस नंबर सिस्टम में जाना है आपने कन्वर्ट करना है, उससे आप उसको डिवाइड करेंगे गिवन नंबर को। इस वक्त हमने कहाँ जाना है, फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी में जाना है। बाइनरी की बेस थी 2, तो हम क्या करेंगे बेटा, 2 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसका मतलब 2 हम यहाँ लिखेंगे 2, ठीक है। ये समझ आ गई आपको, 2 मैंने लिख दिया। उसके बाद आप लोग सिंपल जो एलसीएम लेते हैं वही तरीका है। इसके लिए मैं आपको छोटा सा हिंट बता देता हूँ। अगर बेटा जो आपके पास नंबर गिवन है उसका जो लास्ट डिजिट है, उसका जो लास्ट डिजिट है, अगर वो एक इवन नंबर है, अगर वो एक इवन नंबर है, इवन और ऑड तो आपको पता होगा, जो इवन नंबर है अगर वो इवन नंबर है तो फिर वो 2 पे डिवाइड हो जाएगा, वो 2 पे डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर कोई नहीं आएगा। रिमाइंडर क्या होगा, 0। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ, छोटी सी एग्जांपल है इसकी। अगर मैं यहाँ 5 की जगह 4 लिख दूँ तो 2 2s are 4, यहाँ रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 0, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे होगी बेटा, अगर यहाँ पे लास्ट डिजिट इवन नंबर हो तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 0। लेकिन अगर लास्ट नंबर इवन ना हो बल्कि ऑड हो, इसी जगह 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, 3 आ जाए, 1 आ जाए, तो फिर बेटा ये पूरा डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब है लाजमी कोई ना कोई क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। जैसे मैंने यहाँ पहले 5 लिखा था, 5 एक ऑड नंबर है तो इसलिए रिमाइंडर आखिर में क्या आया था, 1। ये वाली जो मैंने चीज़ बात बताई ये सिर्फ 2, अगर से आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं तब एप्लीकेबल है। हम इसको स्टार्ट करते हैं, मैं बेसिक बातों से स्टार्ट करूँ ताकि इसको पहले समझ नहीं आई भी वो दोबारा एक बार देख लें, ठीक है। देखो बेटा 2 1 यहाँ पे है 156। अब हमें जो 2 का टेबल याद है वो हम ज़्यादातर याद करते हैं 10 तक, यानी 2 10s are 20 या 2 × 10 20। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 डिजिट लेंगे, तीसरे को अभी नहीं लेंगे, ठीक है। हम एक क्यों नहीं ले रहे हैं बेटा, एक पहला इससे नहीं ले रहे क्योंकि जो पहला डिजिट है वो 2 से क्या है, छोटा है, 2 बड़ा है 1 छोटा है, तो ये डिवाइड नहीं होगा, सही, ठीक है। तो पॉइंट में हमने आंसर करना नहीं है, इसमें पॉइंट में आंसर नहीं होगा। तो इसीलिए जो गिवन नंबर है वो पॉइंट में नहीं है। अगर गिवन नंबर भी पॉइंट में होता तब हम पॉइंट में आंसर लिख सकते थे, लेकिन वो आपके सिलेबस में अभी फ़िलहाल नहीं है, ठीक है।
अब हम आते हैं, स्टार्ट करते हैं। 2 बताएं जी 15 कहाँ आता है? सबसे करीब नंबर क्या है? 14, या 2 × 7, 2 7 जार 14, यहाँ मैंने 7 लिख दिया, ठीक है। अब बताएं मुझे 7 और 15 मतलब 2 7 जार 14, या 2 × 7 14। अब कितना बचा है? 15 - 14, रिमाइंडर क्या है हमारे पास? 1। ये जो बेटा 1 है ये इसके साथ मिलेगा जो 6 लास्ट में लिखा था मैंने। मैं छोटा सा 1 लिख रहा हूँ, आपने लिखना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। जब ये 1 इसके साथ मिलेगा तो इसको क्या बना देगा? ये जो 6 है वो बन जाएगा असल में 16। तो क्या 16 2 पे डिवाइड हो जाता है? हो जाता है। 2 8 जार 16, 2 8 जार 16। ये समझ आइए बेटा पॉइंट, एक बार फिर बता रहा हूँ। 2 7 जार 14, रिमाइंडर क्या बचा था हमारे पास? 1 इसके साथ मिला 6 के साथ, तो क्या बना दिया उसने? 16। तो 2 8 जार 16, ठीक है। अब मुझे बताएं क्या रिमाइंडर आया हमारे पास? नहीं। आप कहेंगे सर ये रिमाइंडर आया तो था, वो बेटा पहले 2 डिजिट्स में आया था, होल रिमाइंडर 0 है। इसकी मैंने आपको मिसाल दी थी क्योंकि लार्ज डिजिट है हमारा, वो क्या है? इवन नंबर है, इसीलिए हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? 0। ये सिंपल बातें बेसिक जो आपको पहले भी पता होंगी, ठीक है। अब मैं आगे इसको स्पीड में करूँगा सारा ये, ठीक है। एक बात आपको बता दूँ, यहाँ पे बताएं अब कोशेंट और रिमाइंडर क्या है। बड़ा आसान है। रिमाइंडर हमारा क्या है? 0, और जो 78 है ये हमारा क्या है बेटा? कोशेंट। ये हमारा क्या है? कोशेंट। यहाँ पे सिर्फ कोशेंट और रिमाइंडर की बात होगी, ठीक है। वैसे आप इसको भी लिख सकते हैं, ये डिवाइज़र है और ये है डिविडेंड, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ बुक में उसने 2 की बात की, हमने इस पर फोकस करना है। ये 2 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा आगे आते हैं बेटा नेक्स्ट स्टेप पे। अच्छा ये करना कब तक, ये भी आपको बता दूँ। जब तक बेटा कोशेंट 0 नहीं आता, जब कोशेंट 0 आ जाएगा ना तब हम ये क्वेश्चन एंड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि आगे वो फिर डिवाइड नहीं होगा 0, ठीक हो गया। तो इसको हम जब तक यहाँ 0 नहीं आता हम ये क्वेश्चन करते रहेंगे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब मैं तेज़ी से करूँगा, आप लोगों को पता चल गया। 2 3 जार 6, 1 रिमाइंडर। मैं अभी फ़िलहाल इस क्वेश्चन में 1 लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, बाद में मैं ये 1 नहीं लिखा करूँगा। 2 3 जार 6, 1 रिमाइंडर, 1 और 8 18, 2 9 जार 18 डैश 0। बुक में बेटा उसने यहाँ डबल डैश भी डाली हुई, आप सिंगल डैश भी यहाँ डाल सकते हैं, डैश कहते हैं इसको, उसने बुक में इस तरह किया हुआ है, मैं वो भी बता देता हूँ। ये 2 माइनस के साइन है, बहुत क्लोज हाइफन साइन लगाए हुए हैं, आप चाहे इसको लाइन लगा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 2 1 जार 2, 1 रिमाइंडर, 1 और 9 और 2 9 जार 18, 2 9 जार 18, 2 9 जार 18। लेकिन बेटा यहाँ एक चेंज आया है। चेंज क्या आया है कि देखें यहाँ पे जो लास्ट डिजिट है 39, 9 क्या है? एक ऑड नंबर। अब यहाँ पे इसका मतलब है रिमाइंडर लाजमी 1 आएगा, क्योंकि ये पूरा डिवाइड नहीं होगा 2 पे। तो हम क्या लिखेंगे? 2 1 जार 2 1, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1, 2 9 जार 18, 1 रिमाइंडर बचा तो मैं यहाँ लिखूँगा 1, यहाँ मैं क्या लिखूँगा बेटा? 1, ठीक है। अब देखते हैं, अब बताएं मुझे नेक्स्ट स्टेप में रिमाइंडर आएगा? देखने से ही पता लग जाता है आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 9 क्या एक ऑड नंबर है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसको? 2 9 जार 18, 1 रिमाइंडर आया, ठीक हो गया। अब ये क्वेश्चन और इजी होता जा रहा है। 2 4 जार 8, रिमाइंडर क्या बचा? 1, 2 2 जार 4। अब देखें क्योंकि 4 क्या है? एक इवन नंबर, तो इसलिए रिमाइंडर क्या होगा? 0। 2 1 जार 2, रिमाइंडर क्या है? 0। क्या हम क्वेश्चन ख़त्म कर दें? क्वेश्चन बेटा ख़त्म हो तो सकता है अभी भी, लेकिन हमने एक रूल बताया था, मैंने आपको उसमें बुक में लिखा हुआ है, जब तक क्वेश्चन 0 नहीं आता। तो क्वेश्चन 0 करने के लिए हमें एक स्टेप और करना पड़ेगा। पुरानी बुक्स में भी उसने ये स्टेप किया हुआ था, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको स्टेप अभी भी करवाऊँगा, क्योंकि बुक में इसी तरह है। अब लास्ट स्टेप होगा कैसे बेटा? अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो नंबर है हमारे पास 1 वो छोटा है और 2 बड़ा है। अब हम क्या करते हैं? 2 लिखते हैं यहाँ। अब आप बताएं 2 का टेबल जब आप 0 से स्टार्ट करते हैं तो क्या लिखते हैं? 2 × 0, 2 × 0 क्या होता है? 0। तो आप यहाँ लिख दें 0, यहाँ क्या लिखेंगे आप? 0। अब मुझे बताएं रिमाइंडर में क्या आएगा? रिमाइंडर में आएगा बेटा 1। क्यों 1 आएगा? क्योंकि हमने एक वैल्यू मिस किया, या हमारी क्योंकि वैल्यू छोटी थी
इस वैल्यू से, तो इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे 1। रिमाइंडर क्या है बेटा 1। यहाँ पॉइंट की बात नहीं हो रही, पॉइंट का फिलहाल हम यहाँ जिक्र नहीं कर रहे, ठीक है। वो मैथ में होता है कि हम पॉइंट लगाते हैं, जीरो की कैरी करते हैं, यहाँ पे वो बात नहीं है, ठीक है। ये डिफरेंट है उस मैथ से, ठीक है। यहाँ कंप्यूटर में डिफरेंट तरीके से होता है। 2 ज़ीरोज़ आर 0, आप इस तरह समझे 2 × 0 0, एक बचा हमारे पास, तो वो 1 कहाँ जाएगा, यहाँ लिख देंगे। ठीक हो गया, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। लेकिन जो बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो बच्चे गलती करते हैं इसमें, वो अब मैं करने लगा हूँ ताकि आप लोग इंशाल्लाह वो गलती ना करें। अब इसको लिखेंगे कैसे, इसका आंसर हमें कैसे पता चलेगा? बेटा लिखने का तरीका है फ्रॉम बॉटम टू टॉप या फ्रॉम डाउन टू टॉप, ठीक है। आप क्या करेंगे, बॉटम से लिखना स्टार्ट करेंगे नंबर को, मैं एरो लगा रहा हूँ इसलिए, और ऊपर तक लिखेंगे, ठीक है। समझ आ गई? अब ये लिखना किस तरह है ये भी आप लोग देख लें। यहाँ पे उसने बेटा आपने क्या करना है, यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। ये एरो वैसे अगर 0 लिख भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बुक में उसने चले 0 नहीं लिखा, मैं 0 नहीं लिखता, बुक में उसने 1 से स्टार्ट किया है। वैसे आप 0 लिख भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जो लेफ़्ट वाला 0 होता है बाइनरी में, वो कोई वैल्यू नहीं रखता, ठीक है। तो इसलिए आप 1 से ही स्टार्ट करें जैसे उसने बुक में किया। बड़ा आसान है बेटा, जो जो रिमाइंडर्स हैं वो आप लिखते जाएँ, लेकिन टॉप से डाउन नहीं, डाउन से टॉप या बॉटम से अप जाना है आपने, ठीक है। दोबारा सुने कैसे लिखूंगा मैं इसको, अब 1 0 0 1 1 0 0। मैं इसको यहाँ लिख के दिखाता हूँ आपको। मैं लिखूंगा 1 0 0 0 0 लिख लिया, 1 1 1 1 हो गया, 0 0। ये मैंने आंसर इसका लिख दिया, ठीक है। एक इसमें चीज़ रह गई है, वो क्या है बेटा, बेस। इसकी बेस ज़रूर लिखनी है आपने, उसकी वजह मैं आपको भी बताता हूँ। बेस क्या है इसकी बेटा, 2 क्यों है, क्योंकि हमने किस में जाना था, फ्रॉम बेस 10 टू बेस 2। इसकी बेस क्या थी, 10, ठीक है। तो हमने जिस बेस में जाना है उसका आंसर आ गया। उसके नीचे क्या लिखना है बेटा, हमने उसकी बेस लिखनी है। ये बेस लिखी जाती है सबस्क्रिप्ट में, ये भी बुक में बताया उसने। सबस्क्रिप्ट वो चीज़ है जो आप इस नंबर के थोड़ा बिलो लिखते हैं, डाउन लिखते हैं। एक होता है सुपरस्क्रिप्ट, वो ऊपर लिखा जाता है, ठीक है, जैसे पावर होती है या और भी चीज़ें, ठीक है। तो अब यहाँ सबस्क्रिप्ट समझें, बेस हमेशा कहाँ लिखी जाती है, सबस्क्रिप्ट में, ठीक है। और ये आप चाहे ब्रैकेट्स राउंड ब्रैकेट्स लगा लें, पैरेंथेसिस लगा लें, नहीं तो बगैर उसके लिखेंगे तब भी सही है। वो इसलिए लगाते हैं बेटा पैरेंथेसिस ताकि सेपरेट हो जाए बेस और ये नंबर, ठीक हो गया। अब मैं आता हूँ बुक पे और फिर हम इसको देखते हैं हमारा आंसर सही भी आया कि नहीं, ये भी तो हमने देखना है, ठीक है। देखते हैं, डेसिमल टू बाइनरी। टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर टू बाइनरी वी डिवाइड द नंबर बाय 2 एंड टेक कोशेंट एंड रिमाइंडर। हम 2 से डिवाइड करते हैं और कोशेंट और रिमाइंडर को लिखते जाते हैं, ठीक है। We continue dividing the quotient by 2 until we get quotient 0। ये मैंने आपको बात बताई थी, जब तक 0 नहीं आता आप लोगों ने डिवाइड करते रहना है। We write out all the remainders in reverse order to obtain the value in binary। reverse order from down to top या फिर from bottom to up, ये भी आप देख सकते हैं। ऑर्डर रिवर्स क्यों, क्योंकि आप उल्टा चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो रिवर्स ऑर्डर बहुत सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया उसने, ठीक है। आप अपनी आसानी के लिए बॉटम टू अप भी लिख सकते हैं, या जो आपको इजी लगे वो आप समझ लें। साथ में याद रखना है, अगर उर्दू में समझ आ रही है उर्दू में समझ लो कि नीचे से ऊपर लिखना है आपने, ठीक है। जो आपको समझ आया आपने उसके मुताबिक कॉन्सेप्ट अपना बस देखना है, ठीक है। आगे बेटा एग्जाम्पल, यही वाली एग्जाम्पल मैं बस पढ़ रहा हूँ बुक से। कन्वर्ट 156, आगे उससे नीचे लिखा हुआ है 10, ये 10 उसने बेस लिखी है, असल में छोटा सा 10 लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिखा है 156 इन डेसिमल में आई है, ठीक है, टू बाइनरी, ठीक हो गया। टेबल 2-1 शोज़ द मेथड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। रिमाइंडर्स आर टेकन फ्रॉम बॉटम टू टॉप। देखें बॉटम टू टॉप यहाँ भी कह दिया उसने, टू रिप्रेजेंट द बाइनरी नंबर, ठीक है। आपने मतलब इसको असल में ये रिप्रेजेंट होना चाहिए था मेरा ख्याल है इधर, कि उसने प्रेजेंट लिख दिया है, वैसे आप रिप्रेजेंट भी यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। टू रिप्रेजेंट द बाइनरी नंबर। सो 156 आगे बेस लिखी हुई है 10 उसने नीचे, इज इक्वल टू, आंसर हम देखते हैं अपना कंफर्म करते हैं, 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0, ठीक है। उसने बस ब्रैकेट्स नहीं डाली, मैं आपको चलें जो बुक में वही कर देता हूँ, वैसे गलत नहीं हो अगर आप ब्रैकेट्स भी डाल देंगे। उसने इस तरह लिखा और ये 2 ज़रा नीचे और इसके साथ आता है, ठीक हो गया। समझ आ गई, हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन मैं और करवाता हूँ, खुद से एग्जाम्पल लेते हैं और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे अपने, ठीक है। एक बात मैं आपको बतानी भूल गया, जो मैंने कहा था मैं बताऊँगा, वो अभी बता देता हूँ आपको, ठीक है, ताकि आपको अभी से कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो जाए। बेटा ये देखें,
बेस लिखनी क्यों ज़रूरी है, ये मैंने बताना था आपको। बेस लिखनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी जो नंबर्स हैं वो एक नंबर सिस्टम में हैं, डेसिमल में देखें 0 to 9 है, ठीक हैं, बाइनरी में 0 1 है, लेकिन क्या ये 0 1 डेसिमल में है, ये डेसिमल में भी है, ठीक है। उसके बाद हेक्साडेसिमल में आया, 0 to 9 हेक्साडेसिमल में है। अब 10 से 15 या जो हमने पढ़ा था A से E वो क्या है, डेसिमल में नहीं, तो हमने क्या करना पड़ता है, उसके लिए बेस लिखनी पड़ती है नीचे। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मैं नंबर लिख रहा हूँ कुछ। सबसे पहले मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 170। अब आप लोग मुझे बताएं क्या ये डेसिमल नंबर सिस्टम में हो सकता है? हो सकता है। क्यों? क्योंकि 1 भी है, 7 भी और 0 भी है, तो मैं इसको 10 लिख दिया। अब ये 10 लिखने का मुझे क्या फ़ायदा हुआ, मुझे पता लग गया ये किस नंबर सिस्टम में है, डेसिमल नंबर सिस्टम में। लेकिन अगर मैं यहाँ 10 की जगह 16 लिख दूँ बेटा, 10 की जगह 16, अब बताएं क्या ये सही है? सही है बेटा। क्यों? क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में भी 1 भी आता है, 7 भी आते हैं और 0 भी आता है, ठीक है। बेस हमें बता रही है ये इस वक्त किस नंबर सिस्टम में है, ठीक है। एक और एग्जांपल, अगर मैं लिख रहा हूँ A64 और मैं गौर से देखिएगा, क्या ये सही है? थोड़ा सा टाइम लें, सोचें। नहीं बेटा, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने बेस क्या लिख दिया है, 10, बेस 10 लिखी है, इसका मतलब यहाँ पे A नहीं आना चाहिए था। या तो मैं इस A को चेंज कर लूँ या मैं इस बेस को चेंज कर लूँ। मैं बेस को चेंज कर लेता हूँ, 16। अब ये बेटा बिल्कुल सही है क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में A मौजूद है, 10 मौजूद है, ठीक है। तो इसलिए ये कौन सा नंबर है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में ये नंबर है, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 1001। अब मैंने ये लिखा है यहाँ 10। अब आप लोग बताएं क्या ये सही है? आप कहेंगे सर नहीं, ये बाइनरी में होना चाहिए था। ठीक है, वैसे ज़्यादातर आप लोग देखते हैं कि 0 1 तो होता ही बाइनरी में, लेकिन 0 1 बेटा डेसिमल में भी तो हो सकता है, ठीक है। तो ये वैल्यू बेस हमें बताता है, बेस से पता लगेगा कि किस नंबर सिस्टम में, ठीक है। यहाँ मैं 10 लिख दूँ तब भी ये सही है, गलत नहीं है। लेकिन हम ज़्यादातर क्योंकि 1 0 को हम 2 से ही लेते हैं तो हम यहाँ ज़्यादातर 2 लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आपकी बेस आपको बताएगी आप किस नंबर सिस्टम में है, ठीक है। आपकी क्योंकि 3 बेस ही हमने पढ़नी है चैप्टर में, बेस 2, बेस 10 और बेस 16, ठीक है। एक और बेस थी बेस 8, ऑक्टल नंबर सिस्टम, वो पुरानी बुक में था, इस बुक में नहीं है, तो इसलिए वो जो एक नंबर सिस्टम था वो पूरा है ही नहीं, तो इसलिए अब सिर्फ 3 है आपकी बुक में। तो इसलिए आपने ध्यान से रखना है, 2 बेस किसकी है, बाइनरी की, 16 बेस किसकी है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की, और 10 मैंने यहाँ लिखा था, चलिए मैं 10 दोबारा लिख देता हूँ, इसको अगर मैं 10 लिख दूँ, 10 बेस किसकी है बेटा, डेसिमल नंबर सिस्टम की, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से ये लिख दूँ 100 की जगह 107, तो ये देखें ये प्रॉपर डेसिमल में आ गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ लिख दूँ अब ये 2, तो अब ये गलत हो जाएगा क्योंकि जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसमें 7 नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए ये बेस आपको बताती है कि आप किस नंबर सिस्टम में हैं। मैं तो एग्जाम्पल से आपको समझा दिया, ठीक है। असल आपने बेस पे फोकस करना है कि जो नंबर गिवन है उसकी बेस क्या है, ठीक है। बेस यहाँ लिखी हुई होती है नीचे, ठीक है, बिल्कुल साथ ही उसके नंबर के सबस्क्रिप्ट में। अब आते हैं बेटा हम एक्टिविटी 2.1। एक्टिविटी 2.1 क्या है, बहुत आप लोग खुद करेंगे, ये एक्टिविटीज़ मैं नहीं करवाऊंगा, या आप लोगों के लिए करने के लिए मैं थोड़ा सा हिंट दे दिया करूंगा आपको, ठीक है। मैं थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, फिर हम एक एग्जांपल और करते हैं इसकी। हाउ मेनी मार्क्स डिड यू ऑब्टेन इन द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 8th क्लास? कितने नंबर आए थे आपके फाइनल एग्जामिनेशन में 8th क्लास में, ठीक है। कन्वर्ट दैट फिगर टू बाइनरी एंड डिस्कस द रिजल्ट विद योर क्लास फेलोज, ठीक है। आप क्या करें, उस नंबर को, जो भी आपके नंबर आए हैं उसको कन्वर्ट करें बाइनरी में और अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करें। अब बेटा आप लोगों के शायद तो मैट्रिक के 8th क्लास के तो आप लोगों के पेपर हुए ही नहीं थे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग को प्री 9 से 9th में आ गए थे, तो इसलिए आप लोग फ़िलहाल रैंडमली कोई भी अपनी मर्ज़ी के नंबर लिखें। 100 तो बहुत कम है, आप 400 500 कोई भी अपनी मर्ज़ी का, 350 कोई भी नंबर लिख लें, प्रैक्टिस है बेटा बच के। आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का नंबर लिख लें और उसको कन्वर्ट करें बाइनरी में। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। 2.1 एक्टिविटी आप लोग खुद करेंगे। एक एग्जाम्पल और करते हैं। अभी हम 3 डिजिट नंबर पे थे, अब हम अभी फ़िलहाल 3 पे ही रहेंगे, 4 में फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता लेके चलूँगा, ठीक है। या चलें प्रैक्टिस करने के लिए हम 4 डिजिट नंबर भी कोई ले लेते हैं। 4 डिजिट नंबर हम लेते हैं, हम लिखते हैं 2 5 6 4,
ठीक है। सबसे पहले बेटा मैं तेज़ करूँगा, आप लोगों को काफ़ी माशाल्लाह प्रैक्टिस सब हो गई होगी। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं इसको, थोड़ा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन क्योंकि 4 डिजिट हैं। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 1 रिमाइंडर 16। अब मैं लिख नहीं रहा 1, आप लोगों की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, ये आपने जहन में रखना है इसको। अब 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 1 रिमाइंडर 1 और 6 16, 2 8 जार 16, 2 2 जार 4। रिमाइंडर 0 क्यों आया? क्योंकि ये जो नंबर है ये क्या है, एक इवन नंबर है, लास्ट डिजिट इसका इवन नंबर है। नेक्स्ट स्टेप 2 6 जार 12, 2 4 जार 8, 2 1 जार 2। रिमाइंडर क्या है बेटा? 0। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद 2 3 जार 6, 2 2 जार 4। अब यहाँ पे एक चेंज आएगा, आपको अच्छी बात है, क्वेश्चन हो गया, आपको पता चल जाए यहाँ क्या करना है आपने बेटा। देखें, 2 तरीके हैं इसको देखने के बेटा। एक तरीका तो ये है कि आप लोगों के पास जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, एक ऑड नंबर है। अब ऑड नंबर आपको पता है 2 पे डिवाइड तो होगा नहीं, रिमाइंडर तो लाजमी 1 आना है, तो रिमाइंडर तो आना ही 1 है। लेकिन आप ये कैसे पता लगेगा कि यहाँ तीसरा डिजिट आप क्या लिखेंगे? ये बेटा बहुत आसान है, देखें 2 3 जार 6, 2 2 जार 4। याद है पिछले एग्जाम्पल में लास्ट स्टेप हमने किया था जिसमें हमने क्वोशंट को 0 किया था और रिमाइंडर को 1 किया था, तो वही स्टेप समझे यहाँ पे अप्लाई करने हैं आपने। 2 0 जार 0 या 2 इंटू 0 0, रिमाइंडर क्या बचा? 1। ठीक है, आप इसको इस तरह भी समझ लें कि जब आप 320 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 640। जो बाकी एक डिजिट है वो क्या है, बाकी एक नंबर लेस है, वो कहाँ पे आ गया? रिमाइंडर में आ गया। ठीक है, ये स्टेप बड़े ध्यान से आप देख लें, दोबारा मैं बता रहा हूँ। 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 0 जार 0 या 2 इंटू 0 0, रिमाइंडर क्या बचा? 1। या फिर 320 को मल्टीप्लाई कर लें 2 से, आंसर आएगा 640, तो एक बचा नंबर, तो वो यहाँ रिमाइंडर में आ जाएगा। नेक्स्ट, अब ऐसा इसका क्वेश्चन देखें, 4 डिजिट से 3 पे आना शुरू हो गया। ठीक है, फिर 3 से 2 और 2 से 1 पे आता है। 2 1 जार 2, 1 रिमाइंडर 1 और 2 12, 2 6 जार 12। अच्छा, अब देखें बेटा, 2 6 जार 12 तो हो गया। अब 0 के लिए क्या करेंगे? 0 को वैसे ही साथ लिख देंगे। ठीक है, या आप इस तरह समझ लें 2 इंटू 0 0, रिमाइंडर फिर भी क्या आएगा? 0। क्यों? क्योंकि ये 0 क्या है, एक इवन नंबर है। ठीक है, या आप इस तरह समझ लें, दोबारा मैं बता रहा हूँ, 160 इंटू 2 मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा 320, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है वो। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। 2 8 जार 16, अब यहाँ फिर इसी तरह 0 नीचे आएगा। 2 4 जार 8, 0 इसी तरह आता रहेगा। अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया बेटा, आप लोग सिंपल डिवीजन करेंगे। अब 2 2 जार 4, 0। अब आगे जगह नहीं है, मैं फ़िलहाल छोटा छोटा लिख रहा हूँ, आप लोग खुद कर लीजिएगा बाकी आगे। 2 10 जार 20, उसके बाद 2 5 जार 10, 0। 2 2 जार 4, सॉरी 2 2 जार 4, और यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 1। और लास्ट स्टेप 2 1 जार 2 और 0। अभी भी एक स्टेप रह गया है, मैं कोई बात नहीं, आप लोगों को थोड़ा और छोटा करके आपको बता रहे हो ताकि आपका एक क्वेश्चन ही कंप्लीट हो जाए। ठीक है, मैं यहाँ से रेस कर रहा हूँ, हम थोड़ा सा क्वेश्चन दोबारा करते हैं ताकि आपका पूरे एरिया में आ जाए। वैसे तो मैं वहाँ लेके जा सकता हूँ, लेकिन आपको कन्फ्यूजन रहेगी बहुत, तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा दोबारा कर लेते हैं। थोड़ा सा तंग लिखूँगा मैं यहाँ, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, समझ आ जाएगी, आप लोग खुद घर में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अब आपको पता लग गया। ठीक है, ये आपकी लाइंस पहले से लगी होंगी कॉपी पे, इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। 2 1 जार 2, 1 और 2 12, 2 6 जार 12, 0। 2 8 जार 16, 2 4 जार 8। अब मैं स्पीड से करूं, पहले मैं बता चुका हूँ, आप लोग वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा। लास्ट स्टेप है हमारा 2 0 1। ठीक है, अब आप लोगों ने बड़े ध्यान से देखना है, छोटा हो गया है थोड़ा सा क्वेश्चन आखिर में, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको शायद नज़र ना आ रहा हो आपको, लेकिन फिर भी मैं इसको दोबारा यहाँ लिख देता हूँ जब हम बाइंडिंग में लिखेंगे इसको। ठीक है, एक स्टेप आपको बता दूँ, यहाँ पे देखें 2 5 जार 10, 2 इंटू 5 10, 0। 2 2 जार 4, 2 इंटू 2 4, रिमाइंडर 1। 2 1 जार 2, और आखिरी स्टेप वही है जो बेटा मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, 2 0, और यहाँ पे क्या आएगा 1। अब आप लिखेंगे कैसे इसको, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और फिलहाल एरो मेरा थोड़ा टेढ़ा जाएगा,
मेरा टेढ़ा बना सारा, कोई बात नहीं, आप लोग इस रेड लाइन को फॉलो करें। रेड लाइन को फॉलो करके हम क्या करते हैं, लिखते हैं ये नंबर, क्या करेंगे 1 0 1 1 2 3 4 5 6 को कहते हैं हेक्सा ज़ीरो, ठीक है, हेक्सा ज़ीरो लिखें 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक हमने लिख लिया 100, आखिर में रह गया हमारा 100 और बेस आपने अगर इस तरह लिखनी है इस तरह लिख दें या ब्रैकेट्स वाली लिख लें, ठीक है। मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिख दूँ यही नंबर ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। दोबारा देखें 1 0 1 1 0 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 zeros, then 100 बेस 2, ठीक है, समझ आ गई। इसके लिए मैं आपको इस तरह भी लिख देता हूँ, जो आपको इजी लगे आप इसको ब्रैकेट्स में कर लें ताकि वो सेपरेट हो जाए 2 बेस आपसे, ठीक हो गया। ये हमारा आंसर आ गया। अब ये आंसर पता नहीं सही है कि नहीं, ये तो आप लोग ही देखेंगे, नहीं तो हम इसको दोबारा कन्वर्ट करेंगे जब डेसिमल में, तब हम इसका आंसर कंफर्म कर लेंगे, ठीक है, क्या ये सही भी है कि नहीं, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है। ये मैं फ़िलहाल यहाँ से ये अरेज कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा वीडियो रिवाइंड करके कि आंसर क्या आया है, ठीक है, या आप दोबारा यहाँ से लिख लीजिएगा, ये नहीं मैं मिटा रहा अभी। अच्छा अब आते हैं बेटा, हम एक्टिविटी 2.1 हमारी हो गई थी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो लास्ट है आज का, बाइनरी टू डेसिमल। अब बाइनरी टू डेसिमल क्या है बेटा, इसका ऑपोजिट है, ठीक है, मेथड भी बिल्कुल ऑपोजिट है, कोई रिलेशन नहीं है इन दोनों मेथड्स का, ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट मेथड है, ये नया मेथड है, ठीक है। इसका मैंने आपको हिंट दिया था पिछले लेक्चर में जब हम एग्जांपल कर रहे थे डेसिमल नंबर सिस्टम की, जब हमने पावर्स में लिखा था, वही आज अप्लाई होना है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसी एग्जाम्पल को लेके आगे चलते हैं, ठीक है। ये आपको मेरा ख्याल है याद आ रहा होगा नंबर, ये हमने जो लास्ट एग्जाम्पल की थी मेरा ख्याल है हेक्साडेसिमल में या बाइनरी में, वहाँ हमने 65 लिखा था, ठीक है। 65 हमने जो लिखा था वो इसका असल में बाइनरी कोड ये है जो हमने लिखा था 1 000 001। मैं आपको बता देता हूँ दोबारा, पेज नंबर 1 पे आएँ वापस, सॉरी पेज नंबर 1 नहीं, पेज नंबर 34, ठीक है, इस चैप्टर का जो फर्स्ट पेज है उसमें उसने एग्जाम्पल लिखी हुई थी बाइनरी की। द बाइनरी वैल्यू ऑफ लेटर ए इज़ 01 000 001 एंड इट्स डेसिमल वैल्यू इज़ 65, ठीक है। अब यहाँ वहाँ बेटा उसने लिखा हुआ था 01 शुरू में, यहाँ पे अब 0 नहीं लिखा उसने बेटा, जो लेफ़्ट वाला 0 है मैंने आपको पहले बताया था वो मैटर नहीं करता, ठीक है, वो चाहे आप लिखें या ना लिखें एक ही बात होती है, ठीक है। तो इसलिए उसने पेज नंबर 34 पे वो 0 लिखा है स्टार्ट में, पेज नंबर 35 पे वो 0 नहीं लिख रहा, ठीक है। ये आप क्यों नहीं लिख रहा ये आपको भी समझ आएगा जब मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, ठीक है। सबसे पहले बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग इसके रूल देख लें। सबसे पहले बेटा आप वो नंबर लिखेंगे, ये तो क्वेश्चन आपको आएगा ना, कन्वर्ट दिस नंबर टू नंबर। दिस नंबर का मतलब ये नंबर गिवन है बाइनरी में, क्यों बाइनरी में गिवन है, आपकी बेस क्या है इस वक्त 2 है, ठीक है। इसको स्टार्ट करने के लिए आप लिखेंगे पहले, सबसे पहले क्वेश्चन लिखें 1 000 001, ठीक है। बेस अगर आपने लिखनी है तो आप लिख लें, अच्छी बात है, बेस लिखा करें, इसी तरह लिख दें, ठीक है। इज इक्वल टू, बुक में से थोड़ा चेंज किया है, आप इस तरह भी कर लें, कोई गलत नहीं होगा ये, ठीक है। उसने बस ये किया बुक में कि इक्वल टू से शुरू कर रहा है, ये शुरू में नहीं लिख रहा, ठीक है, ये आप लोगों की मर्ज़ी है। हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले देखें बेटा 1, मैं इसको पहले थोड़ा और पीछे लिख दूँ ताकि आपको पूरी नज़र आए वहाँ तक, ठीक है। मैं थोड़ा और इसको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, 1 000 001, ठीक है। हम इसको यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा देखें क्या लिखेंगे, मैंने आपको बताया था उस दिन भी कि आप लोग सबसे पहले जो नंबर है पहला डिजिट वो लिखते हैं, ठीक है। यहाँ मैं क्या लिखूँगा 1, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन। अब मल्टीप्लिकेशन का जो साइन आया है वो कहाँ से आया है बेटा, जो हम मल्टीप्लिकेशन सिंपल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब क्या लिखेंगे आप 2 क्यों लिख रहे हैं, याद है आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था, वहाँ हमने लिखा था 10 क्योंकि वहाँ हम डेसिमल नंबर सिस्टम की बात कर रहे थे। यहाँ पर बेटा हम जिस नंबर सिस्टम से कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, मतलब हम इसको बाइनरी से डेसिमल में करना चाह रहे हैं, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, बाइनरी नंबर से, ठीक है, या उसकी बेस से, सॉरी बाइनरी नंबर की बेस से आप मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ बेस क्या है बाइनरी नंबर की 2, तो यहाँ मैं 2 लिखूँगा। अभी मैं पावर्स नहीं लिख रहा, पावर्स मैंने आपको उस दिन भी बताया था, लास्ट में लिखूँगा, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप लोग फिर दोबारा पावर भी उसी तरह लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्या है मेरे पास
ज़ीरो। अब ज़ीरो ये 5 दफ़ा है। अब मैं पहले क्वेश्चन के लिए आपको 5 दफ़ा ही ज़ीरो लिखूँगा, ठीक है। उसी तरह जैसे ये प्रॉपर तरीका है इसको लिखने का, 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2, कितने हो गए हमारे 1 2 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस लास्ट रह गया हमारा 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। काउंट कर लेते हैं, टोटल हो गए डिजिट्स हमारे 7 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल सही, 7 पूरे हो गए हमारे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ध्यान से बेटा आप लोगों ने देखना है कि कैसे इसको आप लिखेंगे, ठीक है। पावर्स लिख लेते हैं सबसे पहले हम, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है यहाँ। पावर मैंने बताया था राइट साइड से हमेशा स्टार्ट करनी है आपने, अपने राइट साइड से, ठीक है। तो राइट साइड ये वाली है, यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे 0, 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4 5 6, कितने आधा लिखे हैं मैंने, फ्रॉम 0 to 6, ठीक है। ये आपने इस तरह लिख लेनी है। नेक्स्ट स्टेप, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू का साइन आना चाहिए प्रेफरेबली, ठीक है। अगर आप लोगों का ये एक पूरी लाइन में नहीं आता तो आप नेक्स्ट लाइन में लेके जा सकते हैं, लेकिन पीछे नहीं लेके जाना उसको इधर से नीचे से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट मेथड नहीं अभी अप्लाई करना, अभी एक एक स्टेप वाइज करवाऊंगा मैं। सबसे पहले देखें 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 6। अब 2 की पावर 6 का क्या मतलब है बेटा, 2 की पावर 6 का मैंने आपको बताया था, 2 को आप 6 बार मल्टीप्लाई करें, 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आप लोगों ने सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है, आप लोगों को शायद पता होगा, या आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। 2 पावर 6, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32, 32 2 जार 64। तो हमारा आंसर क्या आया, 2 की पावर 6 का 64। इट मीन्स 2 पावर 6 इज इक्वल टू 64। हम क्या लिखेंगे यहाँ, 1 मल्टीप्लाई बाय 64 प्लस, अब बेटा आगे बड़ा आसान क्वेश्चन है ये, यहाँ तक तो क्यों, क्योंकि आगे सारे ज़ीरो हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको एक स्टेप में करवाऊंगा, बुक में उसने स्टेप स्किप किया हुआ है। 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 का मतलब क्या है, ये 2 आप हटा दें, 5 जीरो आएंगे, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32, तो 2 की पावर 5 क्या होगी, 32। मैं ये यहाँ भी लिख रहा हूँ और इधर भी, सिर्फ मैं इस क्वेश्चन के लिए कर रहा हूँ, आगे मैंने ये स्टेप नहीं आपको बताने, क्योंकि बहुत टाइम इस तरह हमारा लग जाएगा इस चैप्टर पे, ठीक है। लेंथी चैप्टर है बहुत, आज मैं सिर्फ पहले क्वेश्चन है इसलिए मैं बता रहा हूँ सब चीज़ें आपको। उसके बाद 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब बेटा एक और 2 यहाँ से ख़त्म कर दें, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, तो यहाँ मैं लिखूँगा 16। 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16, ठीक है। 0 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्या आना चाहिए, 8। 2 की पावर 3 होती है बेटा 8 के बराबर, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आप लोगों को अब समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। यहाँ पे लिखूँगा मैं 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 होती है 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 क्या होती है बेटा, 2 ही होती है। मैं फिर भी आपको करके दिखाता हूँ, ये 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4, 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। और 2 की पावर 1 के लिए एक ही 2 होगा, तो वो इसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा, ठीक है। 2 पावर 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लास्ट स्टेप रह गया बेटा, 1 आ गया। अब इसमें 1 में क्या करना है हमने, 1 के लिए ज़रा लाइन मेरी ख़राब हो गई, कोई बात नहीं, आप लोग देख लीजिएगा। 1 के लिए मैंने करना है, मैं इधर आ जाता हूँ ताकि आपको नज़र सारा आ जाए। 1 क्या लिखूँगा मैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 0। मैंने आपको बताया था किसी भी चीज़ की पावर 0 हो वो किसके बराबर होती है, 1 के, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। अब हम इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 64 इंटू 1 64 प्लस 32 इंटू 0 0 0, ये सारे 0 होते जाएंगे बेटा जहाँ तक 0 है, ठीक है। प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, 5 0 आएंगे बेटा इधर, ठीक है। ये देखें मैं आपको एरो से बता रहा हूँ, ये इसका 0 है, ये इसका 0, ये इसका 0 है और ये इसका 0 है, ठीक है। मैं आपको एरो इसलिए बताएं ताकि आपको समझ आ जाए, हर एक के साथ 0 आएगा। प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1, ठीक हो गया। अब आप सिंपल एडिशन कर लें, 64 प्लस 1 इज इक्वल टू 65, और बेस क्या होगी इसकी
10। क्यों? क्योंकि हमने किस में जाना था? डेसिमल नंबर सिस्टम में, और डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस क्या होती है? 10। ठीक हो गया। यहाँ पे आप लिखेंगे 10। अगर आप ब्रैकेट्स डालना चाहते हैं तो आप ब्रैकेट्स डाल लें, और जो वो आप पे है, आप जो मर्ज़ी करें। ठीक है, नहीं भी डालनी तो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक हो गया। ये हमने आपको एक एग्जांपल मैंने करवा दिया ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए इस तरह। ठीक है, ये मैंने बहुत बेसिक तरीके से करवाया, एक एक स्टेप किया है मैंने। ठीक है, ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। अगले से मैं एक एक स्टेप नहीं किया करूँगा। ठीक हो गया। उसके बाद हम एक एग्जांपल और करते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक और एग्जांपल लिखते हैं जिसमें 1 ज़्यादा हो। ठीक है, 1 मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, क्वेश्चन को अपनी मर्ज़ी का मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, 1001110। ठीक है, ये मेरे पास अब नंबर है, नंबर मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, अब मैं एक एक स्टेप नहीं करूँगा, आप लोग बस जल्दी से देख लें। 1001110 इज इक्वल टू, स्टार्ट करते हैं इसको हम। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे पावर्स के साथ। 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, ये मैंने आपको सिंपल तरीके में लिख दिया, पावर्स नहीं लिखी। अब पावर्स लिखते हैं हम इसकी। 0 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ 5 तक पावर्स जा रही हैं। ठीक है, 2 की पावर 5 दोबारा देख लें, वैसे आपको अब ज़ुबानी हो जाना चाहिए। 2 की पावर 5 5 बार लिखेंगे तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32। ठीक है, यहाँ आंसर आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 32 प्लस, अब यहाँ 0 है, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 होती है 16 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 होती है 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 होती है 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 होती है 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0 भी इसके बराबर होती है 1 के बराबर होती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप करते हैं मल्टीप्लिकेशन का। 32 इंटू 1 32 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 4 1 ज़ार 4, 4 इंटू 1 4, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 0 0। ठीक है, 1 इंटू 0 0। अब बेटा सिंपल एडिशन कर लें। 32 प्लस 4 36, 36 प्लस 2 इज इक्वल टू 38। क्या आंसर आया हमारा? 38। अब ये कैसे पता चलेगा बेटा ये आपका आंसर सही है कि नहीं है? यहाँ पे वो चीज़ अप्लाई होगी वाइस वर्सा वाली। अब हम इस नंबर को 38 को कन्वर्ट करेंगे किस में? बाइनरी में। ठीक है, अपने आंसर को चेक करने के लिए। बस ये मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ आज, ताकि आपका आंसर चेक करने का तरीका भी आपको आ जाए। ठीक है, 38 यहाँ लिखते हैं हम, क्योंकि थोड़ा सा मैं ऊपर लिखता हूँ ताकि हमारा कोई जगह बाद में हमें कम ना हो। मैं सारा एज कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लिखते हैं अब 38। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 2 1 ज़ार 2, 1 रिमाइंडर 18, 2 9 ज़ार 18, रिमाइंडर 0। अब ये रिमाइंडर आएगा 1, क्योंकि लास्ट पे इवन नंबर नहीं है बल्कि ऑड नंबर है। 2 9 ज़ार 18 1, 2 4 ज़ार 8 1, 2 2 ज़ार 4 0, 2 1 ज़ार 2 0 और 2 0, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा? 1। ठीक है, अब हम आंसर अपना चेक करते हैं क्या सही है कि नहीं है। कैसे चेक होगा? एरो लगाएंगे हम फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ठीक है, अब मुझे बताएं कैसे लिखेंगे इसको। सबसे पहले हम लिखेंगे 1, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 1 0 0 1 0 0 1 1 0 या 1 1 0। ठीक है, ये हमारा बेस क्या है? 2। अब मुझे बताएं ये जो मैंने अभी आंसर निकाला है ये और जो मैंने पिछला क्वेश्चन किया था, क्या ये एक जैसे हैं? जी बेटा बिल्कुल एक जैसे हैं। 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0। इसका मतलब फ़ायदा क्या होता है आपको कन्वर्जन करने में वाइस वर्सा में? मतलब अगर आप एक नंबर सिस्टम से दूसरे में जा रहे हैं, फिर आप जब उसी नंबर जो आंसर आते हैं आपको उसको आप दोबारा कन्वर्ट करते हैं, तो फिर आपका आंसर चेक भी हो जाता है कि आपका आंसर बिल्कुल सही आया है। ठीक हो गया, इसका मतलब हम किसी भी नंबर को पहले डेसिमल में है उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लें, और फिर उस बाइनरी को भी हम वैसे दोबारा डेसिमल में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। हम ये भी कर सकते हैं कि जो हमने
स्टार्ट में एग्जांपल की थी एक सबसे पहले, उसको भी हम चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। जो हमारा 65 जो हमने स्टार्ट में एग्जांपल की है, सॉरी 156 वाली, उसको भी हम जो आंसर आया उसका बाइनरी में, उसको अगर हम इस तरह लिख लें तो वो वापस आंसर क्या देगा, 156 देगा, ठीक है। अब ये थोड़ा सा आपका होमवर्क है कि आप लोगों ने एग्जाम्पल जो है पहली, कन्वर्ट 156 इन डेसिमल टू बाइनरी, आप इसको रिवर्स में कन्वर्ट करना है। मतलब आपने जो आंसर आएगा बाइनरी में, जो आंसर आया है 156 का 100111100, इसको आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल में और आंसर चेक करना है अपना, ठीक है। एक ये आपका होमवर्क है, एक होमवर्क आपका एक्टिविटी 2.1 है, और एक आपका है जो बाइनरी टू डेसिमल है। इसमें आपने क्या करना है, बाइनरी टू डेसिमल में आपने ये वाला नंबर, ये जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। इस नंबर को मैं ये नंबर दोबारा आपकी आसानी के लिए ऊपर लिख रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए, ये वाला नंबर, ठीक है। 101 1 2 3 4 5 6 zeros, उसके बाद 100 100, ठीक है। ये पूरा नंबर है, काफ़ी लेंथी है। आपने इसको, ये बेस 2 में है, आपने इसको बेटा इस मेथड से, ठीक है, मैं एरो लगा रहा हूँ, इस मेथड से आपने इसको सॉल्व करना है और एक एक स्टेप करके देखना है आपने, ठीक है। ये जो मैंने आपको होमवर्क दिए हैं, अभी एक एग्जांपल दी है मैंने जो चेक करना है आपने आंसर 156 का, एक मैंने एक्टिविटी 2.1 दी है, एक मैंने ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है। ये आप लोगों ने तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अपने, ठीक है। मैं और भी आगे 2 एक्टिविटीज़ हैं वो अभी नहीं मैं दे रहा, वो मैं आपको नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में दे दूंगा, काम ज़्यादा ना हो जाए आपका, ठीक है। तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे, ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो भी जिसका आंसर आएगा, ठीक है, वो आप लोग जो स्कूल का व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप सेंड कर देंगे, और जब आप सेंड करेंगे तो अपना रोल नंबर और जो नाम है वो लिख दीजिएगा, ठीक है। वैसे तो हमारे पास हैं नाम और रोल नंबर, लेकिन एहतियातन आप फिर भी उस पेज पे अपना नाम लिख लें और रोल नंबर लिख लें और क्लास लिख लें ताकि मुझे पता लग जाए ये किस बच्चे का है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने 3 क्वेश्चन मुझे करके मैं आप लोगों को 3 दिन दे रहा हूँ, ठीक है। आज है फ्राइडे, तो आप लोग कम से कम मंडे को आप लोग मंडे की सुबह आप लोग ये सेंड कर देंगे अपने काम, ठीक है। ये लेक्चर अगर अपलोड देर से भी हुआ फिर भी आप लोग इंशाल्लाह क्वेश्चन ये सॉल्व कर लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट्स का काम है बेटा, ठीक है। तो मंडे की सुबह 10 बजे, मैं टाइम दोबारा सुन लें, मंडे की सुबह 10 बजे आप लोग ये 3 क्वेश्चंस व्हाट्सएप नंबर पर, जो स्कूल का है आपका, स्कूल का जो व्हाट्सएप नंबर हमने दिया हुआ है उस पर आप ये सॉल्व करके अपने किसी पेज पे उसकी पिक्चर बना के सेंड कर देंगे, ठीक है। तो अब मैं फिर क्वेश्चन आपके आंसर चेक, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वो भी आप मुझे सेंड कर दें उसी नंबर पे, ताकि मैं आपको बता दूँ आप कहाँ गलती कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपने ट्राई ज़रूर करनी है, कोई ये ना कहे बगैर ट्राई किए कि मुझसे हो नहीं रहा, ठीक है। तो आपने ट्राई ज़रूर करनी है, ट्राई करें, गलती होगी कोई बात नहीं, हम ठीक हो जाएगी गलतियों से इंसान सीखता है, ठीक है। तो आपको ये काम करना है। बुक की रीडिंग और शॉर्ट क्वेश्चन रह गए हैं, आज का लेक्चर फिर बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन अब कोई बात नहीं, हमने पढ़ना तो है। अब मैं आ रहा हूँ बेटा बुक की रीडिंग पे आ रहा हूँ। सबसे पहले आप देखें पेज नंबर 35, बाइनरी टू डेसिमल, द कन्वर्जन ऑफ अ नंबर फ्रॉम बाइनरी नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम इज एक्सप्लेन्ड बिलो विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ये उसने एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया हुआ है, ये मैं आपको करवा चुका हूँ, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब नीचे बेटा उसने स्टेप्स लिखे हुए हैं इस पूरे मेथड के, वो बहुत पढ़ने ज़रूरी हैं, वो शॉर्ट क्वेश्चन भी है आपका। द अबव कन्वर्जन इज़ डन बाय द फॉलोइंग स्टेप्स। गौर से सुनो बेटा ये स्टेप्स, ठीक है। स्टेप नंबर 1, राइट डाउन द बाइनरी नंबर विच इज़ 1000001 इन दिस एग्जाम्पल। मतलब सबसे पहले तो आपने बेटा वो बाइनरी नंबर लिखना है जो आपको दिया हुआ है, गिवन नंबर। स्टेप नंबर 2, लिस्ट द पावर्स ऑफ 2 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट स्टार्टिंग विद 0। राइट टू लेफ्ट, अब ये मैंने बताया था राइट टू लेफ्ट, पावर्स देनी है यहाँ आपने बेटा, ठीक है। लिस्ट द पावर्स ऑफ 2 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट स्टार्टिंग विद 0। In this example, the power of 2 starts from 0 and ends at 6। ये पिछले एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, हमारी तो यहाँ 5 तक एंड हो गई थी, पिछली एग्जाम्पल हमारी 6 तक एंड हो रही थी वो, ठीक है। स्टेप नंबर 3, मल्टीप्लाई 2's corresponding powers to each binary value। अब बेटा क्या है 2's corresponding power, ये है 2's corresponding power, जहाँ जहाँ मैं अपने फिंगर को लेके जा रहा हूँ, 2's कॉरिस्पॉन्डिंग पावर, जिसके ऊपर पावर है और नीचे क्या है 2 की पावर, 2's कॉरिस्पॉन्डिंग पावर, 2's कॉरिस्पॉन्डिंग पावर। मैं हाथ लगा के भी बता दिया आपको, ठीक है, ताकि आपको मुश्किल ना हो गया। उसके बाद
उसने कहा है उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, बाइनरी डिजिट वैल्यू से। बाइनरी डिजिट वैल्यू क्या है, 1 0 0 1 1 0, ठीक है, ये बाइनरी डिजिट वैल्यू है। मल्टीप्लाई टूज कॉरेस्पॉन्डिंग पावर्स टू ईच बाइनरी वैल्यू। इन द अबव एग्जाम्पल देयर आर 7 बाइनरी वैल्यूज। उस पिछले एग्जाम्पल में 7 थी, यहाँ पे 6 हैं। स्टेप नंबर 4, कंप्यूट ईच वैल्यू। कंप्यूट का मतलब आपने कंप्यूटेशन करनी है, प्रोसेसिंग करनी है थोड़ी सी। असल में वही बात है कि आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है सबकी, ठीक है, और बाद में एडिशन। स्टेप नंबर 5, ऐड ऑल द वैल्यूज, ऐड कर लें। स्टेप नंबर 6, राइट द आंसर अलॉन्ग विद इट्स बेस सबस्क्रिप्ट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैंने आपको बहुत बताया इसके बारे में इस लेक्चर में। बेस सबस्क्रिप्ट कैसे लिखना है आपने इसके आंसर को, बेस सबस्क्रिप्ट के साथ आंसर लिख के नीचे आपने उसका सबस्क्रिप्ट लाजमी लिखना है। जैसे देखिए मैंने यहाँ लिखा था और भी मैंने यहाँ भी, ये तो चलिए क्वेश्चन था, यहाँ मैंने देखें इसमें मैंने बेस सबस्क्रिप्ट लिखा है, यहाँ भी मैंने बेस सबस्क्रिप्ट लिखा है, ठीक है। तो ये तो आपने काम लाजमी करना है। आगे बेटा एक्टिविटी 2.2 और एक्टिविटी 2.3, एक्टिविटी 2.4, ये 3 एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। इसमें से जो 2.2 है वो मैं आपको चलें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। 2.3 भी मैं नेक्स्ट में समझा दूंगा स्टार्ट में ही। और 2.4 जो है वो तो बहुत इजी है, वो तो आप लोग बस ऑनलाइन आपने एक चीज़ देखनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट है बस 2.4 एक्टिविटी। मैनी ऑनलाइन कन्वर्टर्स फॉर नंबर सिस्टम्स आर अवेलेबल। बेटा ऑनलाइन वेबसाइट बहुत सी हैं जो कन्वर्ट कर देती हैं एक नंबर सिस्टम को दूसरे में। ट्राई टू फाइंड एंड यूज़ देम, आप उसको फाइंड करें और फिर यूज़ भी करें। यू कैन आस्क योर क्लास टीचर टू हेल्प इन सर्चिंग, ठीक है। ये तो अब वैसे आप लोगों को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप क्लास टीचर से क्यों पूछेंगे, आप लोग माशाल्लाह इतने एक्सपर्ट होंगे इंशाल्लाह गूगल सर्चिंग में कि आप लोग पहले ही ये काम मुझसे कहने से पहले ही शायद कर लें, ठीक है। तो इसलिए आप लोग गूगल पे जाके सिंपल लिखें ऑनलाइन कैलकुलेटर फॉर नंबर कन्वर्जन, वो हर एक का बता देगा, वो बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, ये मैं सब आपको, फिर भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा आप लोगों को, जो आपकी ग्रुप है व्हाट्सएप में या ब्रॉडकास्ट लिस्ट है उसमें मैं आपको ये लिंक्स भी शेयर कर दूंगा कि कहाँ कहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग कोशिश करें खुद ही ढूंढ लें, इंशाल्लाह आप खुद ढूंढ लेंगे, मुझे ज़रूरत ही नहीं करने की, ठीक है। मैं भी एहतियातन कर दूँगा, ठीक है, ताकि आपको मुश्किल ना हो। अच्छा, आज का लेक्चर कंप्लीट होता है, बस हमारा बेटा शॉर्ट क्वेश्चन मैं एक बार आपको बता दूँ। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 6 आज हमारा फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। राइट डाउन द मेथड टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर टू बाइनरी। ये मैंने बेटा बुक से सारा आंसर लिखा हुआ है, आप लोग खुद देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने पढ़ा दिया है, अब मैं आगे और नहीं बता रहा आपको। क्वेश्चन नंबर 7 है कन्वर्ट 156 इन डेसिमल टू बाइनरी। ये हमने सॉल्व कर लिया एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हो गया। मैंने जो आपको नोट्स दिए थे उसमें मैंने क्वेश्चन, रिमाइंडर और रिवर्स ऑर्डर लेबल किया हुआ था, ठीक है। मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ अगर आपको नज़र आ रहा है। मैंने यहाँ रिमाइंडर, क्वेश्चन और ये रिवर्स ऑर्डर लिखा हुआ है, तो इसलिए आप देख लीजिएगा इससे, ठीक है। रिमाइंडर्स आर टेकन फ्रॉम बॉटम टू टॉप टू रिप्रेजेंट द बाइनरी नंबर। ये सारा मैंने आपको बुक से पढ़ा दिया। क्वेश्चन नंबर 8, राइट डाउन द मेथड टू कन्वर्ट अ बाइनरी नंबर टू डेसिमल। ये वो मेथड जो अभी हमने पढ़ा है बेटा, वो टूज कॉरेस्पॉन्डिंग वाला 5 स्टेप्स जो हैं, सॉरी 6 स्टेप्स जो हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, कन्वर्ट 1000000 टू डेसिमल। ये भी मैं आपको करवा चुका हूँ, इससे पिछली जो एग्जाम्पल की थी हमने 65 इसका आंसर आया था। उसके बाद बस यही है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 तक ही है, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, बस ये 4 क्वेश्चन ही हैं आज के आपके, ठीक है। ये आपने सिर्फ देखने, आपको मैं प्रैक्टिस करवा चुका हूँ, ठीक है। असल जो आपका काम है वो 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दोबारा बोल रहा हूँ मैं ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। पेज नंबर 35 जो लिखा हुआ है उसने एग्जाम्पल कन्वर्ट 156 इनटू बाइनरी। बाइनरी में जो इसका आंसर आया है, जो आंसर क्या आया है 100011100, आपने इसको कन्वर्ट करना है 100011100, इसको कन्वर्ट करना है आपने डेसिमल। बल्कि मैं आपको लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। मैं यहाँ आपका होमवर्क लिख रहा हूँ, ठीक है, या आप लोग ताकि मसला ना हो किसी को, ठीक है। या आपकी असाइनमेंट समझ लें। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा आप लोग करेंगे 100 कन्वर्ट 100 11100 टू डेसिमल। आप इसको कन्वर्ट करेंगे बेटा डेसिमल में। क्वेश्चन नंबर 2, वो तो सिंपल एक्टिविटी है आपकी, मेरा ख्याल है जी, वो आपकी एक्टिविटी है।
एक्टिविटी 2.1 वो तो बहुत आसान है, आपने कोई भी नंबर अपने एड्स के देख लें या कोई नंबर लिख लीजिएगा, यानी 200, 300, 350, 400, 450 इनमें से कोई नंबर ले लीजिएगा आप अपनी मर्ज़ी का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 वो थोड़ा लेंथी है लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह आप सबसे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है बेटा 1 convert 1 0 1 1 2 3 4 5 6 hexa 0 1 double 0 2 डेसिमल, ठीक है। ये आप लोग 2 क्वेश्चन आपके हो गए बेटा, कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल, ये भी बाइनरी टू डेसिमल है, ये भी बाइनरी टू डेसिमल है, लेकिन जो एक्टिविटी 2.1 है वो है डेसिमल टू बाइनरी की, ठीक है। वो किसकी है बेटा? डेसिमल टू बाइनरी। मैं फिर भी लिख रहा हूँ, ये है डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। ये आपका 3 क्वेश्चन होमवर्क है, ये आप लोगों ने मंडे की सुबह 10 बजे तक काम सबमिट करवाना है व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। ये आप लोगों को मैं दोबारा बता दिया सारा। अच्छा, आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह डेसिमल टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, वो उसको कन्वर्जन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वो मैं थोड़ी जल्दी करवाऊंगा, आपको प्रैक्टिस काफ़ी इंशाल्लाह उस वक्त तक हो चुकी होगी, ठीक है। आज के लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो, आप लोगों से क्वेश्चन अगर सॉल्व ना हो रहे हो तो आप लोग जो भी ट्राई किए वो मुझे पिक्चर व्हाट्सएप पे भेजिएगा उस नंबर पे, मैं फिर उसको देख लूँगा, ठीक है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।